हमने अक्सर इस कहावत को बोलते सुना है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। यहाँ तक कि किसी पे तंज कसने के लिए भी इस कहावत का जिक्र करते हैं। नमस्कार, उजांग टाइम से मैं हूँ आपकी गाइड कुसुम। इतिहास के कुछ पन्ने की कड़ी की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे ऐसे राजा के बारे में जो अपने नाम से प्रचलित कहावत की वजह से ज्यादा जाने जाते हैं, अर्थात राजा भोज। चलिए जानते हैं गंगू तेली के बारे में भी कि वो कौन था तथा राजा भोज के साथ में उसका नाम क्यों लिया जाता है। लेकिन उससे पहले जानते हैं राजा भोज के बारे में। दरअसल भोज नाम से और भी राजा हुए हैं, जैसे मिहिर भोज, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन राजा भोज की जिन्होंने राजधानी धार को अपना बनाया था। इनका जन्म सन 980 में महाराजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैनी में हुआ था। फिर राजा भोज चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के वंशज थे। 15 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका राज्य अभिषेक मालवा के राज सिंहासन पर हुआ था। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनका शासन सुदूर केरल के समुद्र तट था। कुछ विद्वान मानते हैं कि महान राजा भोज के नाम पर ही भोपाल के निकट भोजपुर बसा है। धार की भोजशाला का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। कहते हैं मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी भोपाल को इन्हीं ने बसाया था। बाद में इन्हीं के नाम पे भोज नाम से उपाधि देने का प्रचलन शुरू हुआ, जो इनके ही जैसे महान कार्य करने वाले राजाओं को दिया जाता है। इतिहास के पन्नों में इनकी वीरता और ज्ञान के कई हिस्से दर्ज हैं। इन्हें शास्त्रों का महाज्ञाता कहा जाता था। इसके अतिरिक्त इनको वास्तुशास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद तथा धर्म वेदों का भी प्रचुर ज्ञान था। इन्होंने कई विषयों पर कई किताबें तथा गुरु ग्रंथ भी लिखे हैं। राजा भोज के अपने शासनकाल के दौरान कई मंदिरों व इमारतों का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, जो कि जनता की प्रिय शासकों में से एक थे। चलिए संक्षिप्त में आपको ऐसे सृजनशील व्यक्तित्व की देनों से अवगत करवाते हैं। चाहे विश्व प्रसिद्ध भोजपुर मंदिर हो या महाकालेश्वर मंदिर, धार की भोजशाला हो या भोपाल का विशाल तालाब, सब इन्हीं के नाम की देन है। इन्होंने केदारनाथ, रामेश्वरम, सोमनाथ, मुंडीर आदि मंदिर भी बनवाए थे, जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर हैं। इन्होंने उज्जैन में सरस्वती कंडभरण नामक भवन बनवाए थे, जिससे धार की सरस्वती मंदिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मुगल काल में मंदिर परिसर में मस्जिद बना देने के कारण यह मूर्ति आज भी ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी हुई है। ऐसा माना जाता है कि राजा भोज को 64 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी तथा इन्होंने सभी विषयों पे 94 ग्रंथ लिखे थे, जिसमें प्रमुख थे सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, चारु चर्चा, श्रृंगार मंजरी इत्यादि। इनकी आत्मकथा भोज प्रबंधन नाम से प्रसिद्ध थी। आईने अकबरी में प्राप्त उल्लेखों के अनुसार भोज की राजसभा में 500 विद्वान थे, जिनमें से 9 रत्न विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आपको जानकर अचरज होगा कि आज भी राजा भोज के जीवन और कार्यों पे विश्व की अनेक यूनिवर्सिटीज में शोध कार्य चल रहा है। चलिए अब बात करते हैं गंगू तेली के बारे में, जिनका इतिहास काफी रोचक है। इतिहासकारों में इनको लेकर अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि गंगू और तेली 2 लोग थे जो कि दक्षिण भारत के राजा थे। गंगू का पूरा नाम कलचुरी नरेश गांगे था, जबकि तेली का पूरा नाम चालुक्य नरेश तैलंग था। ये दोनों अपने आप को काफी बहादुर और बुद्धिमान समझते थे, इसलिए इन्होंने राजा भोज के राज्य पे आक्रमण कर दिया था। लेकिन राजा भोज के पास ज्यादा सेना नहीं थी, परंतु वे एक बुद्धिमान योद्धा थे। फिर क्या था, भोज की छोटी सी टुकड़ी ने दोनों को धूल चटा दी थी, जिसके बाद से लोगों ने तंज कसते हुए ये कहावत बना दी। लेकिन पहले लोग कहते थे कहाँ राजा भोज कहाँ गांगे तेलंग, लेकिन बाद में नाम बिगड़ते बिगड़ते ये हो गया कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, जिसमें गंगू अर्थात गांगे कलचुरी नरेश हैं तथा तेली अर्थात तेलंग चालुक्य नरेश हैं। तो ये थी आज राजा भोज और गंगू तेली अर्थात गांगे व चालुका के इतिहास की कहानी। जुड़े रहिए आपके अपने चैनल उजांग टाइम से, जहां हर रोज आपको भारतीय इतिहास की संस्कृति, धरोहर व शख्सियतों से रूबरू करवाया जाता है। धन्यवाद।